और भाई क्रिएटिव बच्चों कैसे हो? मस्त एकदम पढ़ रहे हो अच्छे से? चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर। क्या पढ़ा था? कैपेसिटर। और हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, है ना, कहां पे डेली लाइफ में कहां पे यूज होता है। ठीक, ये सारा चीज हम लोग देख चुके थे। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि भाई अर्थ भी एक कैपेसिटर है, बड़ा सा अर्थ है ना, लेकिन उसकी कैपेसिटेंस क्या है? वो बहुत कम है। कितना? 711 माइक्रो फेराड उसकी क्या होती है कैपेसिटेंस? उसकी 711 माइक्रो फेराड होती है। ये हमने देखा था, ठीक है ना। अच्छा भाई चलो, अब क्या करते हैं कि थोड़ा आगे देखते हैं ना, थोड़ा आगे जाते हैं। अब देखो, अब बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है ना। अच्छा भाई चलो, अभी देखो कि हम लोगों ने डेफिनेशन से ये सीखा कि C इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाय V। ठीक है, C इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाय V। ठीक है, Q क्या है? चार्ज। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मैंने बताया था कि V हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल लेते हैं ना, कहां से? इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी पे हम क्या मानते हैं? जीरो। और कोई एक सिस्टम है, जैसे मैंने एक बताया था ये, ठीक है, एक स्फेयर लिया था तो हमने चार्ज को इन्फिनिटी से लाया था, है ना। तो एक्चुअल में ये कैसा काम करता है? एक सिस्टम का काम करता है, जो क्या है, एक तो ये है और एक इन्फिनिटी पे है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम हालांकि उसके बारे में ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे, तुम्हें धीरे धीरे वो समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, तो कैपेसिटेंस हमने क्या देखा था? Q बाय V। सिंपल है ना। अच्छा सोचो, अगर कैपेसिटेंस बढ़ानी है, अगर कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो सिस्टम का पोटेंशियल बढ़ा दो। ठीक है, सिस्टम का पोटेंशियल बढ़ा दो तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ, सिंपल है। कैपेसिटेंस बढ़ानी है, सिस्टम का पोटेंशियल बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? कैपेसिटेंस घट जाएगा, क्योंकि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, है ना। सिंपल है ना। यहां पे मतलब हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस अगर हमें बढ़ाना है, कैपेसिटेंस हमें बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल घटाना पड़ेगा। पोटेंशियल घटाना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि सर, कल ही हम लोग पढ़े थे कि जो कैपेसिटेंस है वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना ही V पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर सिंपल सी बात सोच के देखो ना, अगर हम एक सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें? सिस्टम की बात करें, तो उस सिस्टम में एक्चुअल में फॉर्मूला तो हमारा Q बाय V ये तो है। फॉर्मूला क्या है? Q बाय V, यही फॉर्मूला है। तो सोच के देखो, अगर सिस्टम का V घट गया तो कैपेसिटेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगी, हाँ या ना। किसी तरह अगर जैसे मान लो हम लोग एक सिस्टम लिए थे, है ना, इसकी, तो इसका हम लोग पोटेंशियल लिखे थे कितना? 1/4πε0 Q बाय R, यही तो लिखा था। ठीक है, अच्छा भाई पोटेंशियल ये लिखा था। अब देखो, ये जो पोटेंशियल है ये सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है ना, सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कुछ ऐसा करें कि सिस्टम का पोटेंशियल ही घटा दो, पोटेंशियल ही घटा दो, तब देखो भाई तुम्हारा कैपेसिटेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। जैसे कैसे? देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ऐसे है ना, एक कंडक्टर ऐसे है, इस पे क्या है? प्लस चार्ज है। ठीक है, इस पे क्या है? प्लस Q चार्ज है। ठीक है, चलो भाई इस पे प्लस Q चार्ज है। ठीक, अच्छा ये हमारा कंडक्टर है ना। अब अगर हम इसके सामने एक न्यूट्रल कंडक्टर रख देते हैं, न्यूट्रल कंडक्टर रखते हैं, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है, तो क्या होगा? न्यूट्रल कंडक्टर रखने से होगा क्या? बताओ क्या होगा न्यूट्रल कंडक्टर रखने से? सबसे पहले तो चार्ज इंड्यूस्ड होगा। सबसे पहले क्या होगा? चार्ज इंड्यूस्ड होगा। ये तुम्हें पता है, तुम क्रिएटिव बच्चे हो और तुम्हें ये पता है कि भाई चार्ज इंड्यूस्ड होगा, ये मैंने बताया था। ठीक है, और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। ठीक, अच्छा क्या पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और नेट पोटेंशियल अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं? V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn ऐसे लिखते हैं, है ना। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात तो इस पे नहीं है। अच्छा भाई, अगर हम इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल लिखना चाहें, नेट पोटेंशियल लिखना चाहें तो सोचो,
एक तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा यहां पे, हाँ या ना, होगा। अच्छा, इस माइनस चार्ज की वजह से भी होगा, होगा, और इस प्लस चार्ज की वजह से भी होगा पोटेंशियल, है ना। इस प्लस चार्ज के कारण भी पोटेंशियल होगा। ठीक, सिंपल, इतना तो आता है। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लो एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे देखो, सिंपल, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं ना। यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखे, यहां पे माइनस क्यू चार्ज रखे, और यहां पे फिर एक प्लस क्यू या क्यू ऐसे रखते हैं, क्यू स्मॉल क्यू, है ना, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है। ठीक है, यहां से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं आर, यहां से भी इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं आर, और यहां से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं ऐसे, कुछ भी मान लो, 2r मान लो। ठीक है, सिंपल 2r मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूं। अब इस P पॉइंट पे हमको पोटेंशियल लिखना है, इस P पॉइंट पे हमको क्या लिखना है, पोटेंशियल। तो देखो, इस प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर, इस माइनस क्यू के कारण माइनस के क्यू बाय आर, और इस प्लस क्यू के कारण क्या होगा, प्लस के क्यू बाय 2r होगा। क्या सिंपल है, कोई खास बात इस पे नहीं है। के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर, ठीक है, और ये प्लस के क्यू बाय 2r। ठीक, अच्छा, अब देखो, ये जो माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, ये जो माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, क्या पोटेंशियल को घटा रहा है, घटा रहा है। सिंपल, इस पोटेंशियल को क्या कर रहा है, घटा रहा है। मतलब अगर इस कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा है ना। तो इसका जो नेट पोटेंशियल आएगा इन दोनों का, वो नेगेटिव ही आएगा। सिंपल है, कोई खास बात इस पे नहीं है, सिंपल है ना। अच्छा, नेट नेगेटिव आया, ठीक है, नेट नेगेटिव आया, इसका मतलब नेट पोटेंशियल को ये घटाएगा। क्या कह रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनो, सिंपल है, बहुत आसान है। ये देखो, ये जो V है, ठीक है, अगर ये न्यूट्रल कंडक्टर यहां पे नहीं होता तो सिंपल के क्यू बाय आर होता इस पॉइंट पे, है ना। लेकिन ये न्यूट्रल कंडक्टर है तो एक माइनस क्यू चार्ज आ रहा है, तो माइनस के क्यू बाय आर भी होगा पोटेंशियल, और एक प्लस के क्यू बाय 2r आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो 2r है, तो प्लस के क्यू बाय 2r आ रहा है। ठीक, तो नेट पोटेंशियल यहां पे घट जाएगा ना, इन सब की वजह से घटेगा। सिंपल, जैसे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली, देखो, के क्यू बाय आर माइनस, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, तो क्या करो, यहां से सबसे पहले माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय 2r। ठीक है, क्या ऐसा लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन ले ले तो लिख सकते हैं, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अच्छा भाई, ठीक है, चलो लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से कॉमन क्या हो जाएगा, यहां से कॉमन नहीं, मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर माइनस इसका एलसीएम हो जाएगा 2r, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2kq माइनस kq। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर माइनस यहां पे कितना होगा, के क्यू बाय 2r। ठीक है, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो नेट पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा, के क्यू आर माइनस के स्मॉल क्यू बाय 2r। तो क्या नेट पोटेंशियल घटा, ठीक है, नेट पोटेंशियल घटा। अरे भैया, पोटेंशियल तो घट गया, अब सिस्टम का पोटेंशियल घट गया, इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस बढ़ा, हाँ या ना, चार्ज भी वही है, तो हमने सिस्टम का पोटेंशियल ही घटा दिया, तो क्या कैपेसिटर बढ़ा, कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो चलो भाई, हमने किसी भी तरह कैपेसिटेंस को बढ़ा लिए। ठीक है, अच्छा, अब जैसे अपना क्रिएटिव दिमाग यूज करो, साइंटिस्टों ने भी वही किया, अपना क्रिएटिव दिमाग यूज किया और सोचा कि अगर मैं इसे न्यूट्रल कंडक्टर ना रख के पूरा, देखो, न्यूट्रल कंडक्टर रखने से एक ड्रॉबैक क्या आता है कि एक प्लस वाला आता है ना, हमें तो और घटाना, जितना घटा सकते हैं उतना घटाएंगे। तो भाई, ये जो प्लस वाला है इसे ही हटा दो ना, मतलब ये जो प्लस चार्ज है अगर मैं यहां से पूरा हटा दूं और पूरा माइनस चार्ज रख दूं, ठीक, तो ये वाला तो पूरा हट जाएगा, है ना। और अगर इसमें मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है ऐसे, तो ये सिंपल ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, इस वाले चार्ज को हटा दो तो सिंपल ये हो जाएगा, है। ठीक है, यानी हमारा जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, के बाय आर कॉमन ले लो तो क्यू माइनस क्यू।
ये हो गया हमारा नेट पोटेंशियल। ये हमारा क्या हो गया? नेट पोटेंशियल। मतलब हमने और पोटेंशियल घटा दिया। हमने क्या किया? और पोटेंशियल घटा दिया। मतलब अब हमारा कैपेसिटेंस क्या है? और बढ़ गया। जैसे मान लो कि जब यहां पे प्लस था, ठीक है, मतलब ऐसे सोचो, जब हम इस सिंगल कंडक्टर को लिए थे, सिर्फ इसको लिए थे, गौर से सुनना, जब हमने इसको लिया था तो कैपेसिटेंस मानते हैं C, ठीक। जब हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया तब कैपेसिटेंस मानते हैं C'। और हमने क्या देखा कि जो C' है वो क्या है? C से बड़ा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? सिंपल क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? मैंने क्या बोला मैंने ये बोला कि भाई जब ये सिर्फ कंडक्टर लिया था तो उसका कैपेसिटेंस C था, ठीक। अब उसके सामने एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया, जब यहां पे प्लस प्लस चार्ज था, ठीक, तो उसकी कैपेसिटेंस हमने C' मान ली, ठीक। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब क्या करते हैं कि इसमें माइनस क्यू चार्ज रख दो, माइनस क्यू चार्ज रखो, तब कैपेसिटेंस C" बोलते हैं, ठीक। और ये जो C" होगा वो C' से बड़ा होगा। C" जो होगा वो C' से बड़ा होगा, ठीक है। C' जो होगा, C" जो होगा वो C' से बड़ा होगा। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं। मतलब हमने कैपेसिटेंस को घटा दिया, कैसे? अपना क्रिएटिव दिमाग यूज करके, है ना। कैसे घटाया? अपना क्रिएटिव दिमाग यूज करके, ठीक है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। देखो, अब इतना समझ में आया कि भाई एक अच्छा कैपेसिटर बनाने के लिए जो क्या हो, जिसका कैपेसिटेंस मैक्सिमम हो, सिंगल कंडक्टर से काम नहीं चलेगा। सिंगल कंडक्टर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिंगल कंडक्टर हम अर्थ इतना बड़ा भी ले ले तब भी कोई ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने क्या किया कि जो हमने एग्जाम्पल दिया उससे समझ में आया कि हमारे पास एक कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास एक कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। मैंने ऐसा एक सिंपल सीट माना है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें बस यही कैपेसिटर पढ़ना है, ठीक है। ऐसे एक सीट माना है, ठीक है, एक सीट माना है ऐसे, ठीक। इस पे एक प्लस क्यू चार्ज देना पड़ेगा और इस पे एक माइनस क्यू चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज देना पड़ेगा, ठीक। तभी हमारा जो सिस्टम है उसका कैपेसिटेंस मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? अब पोटेंशियल घटाएगा। अब पोटेंशियल क्या करेगा? ये माइनस क्यू घटाएगा, है ना। अच्छा भाई, चलो, बहुत अच्छी बात है। अब एक्चुअल में ये लिखा कैसा रहता है? देखो, जनरल में तुमको दिखेगा कैसे? ऐसे, है ना, ये और ऐसा, ठीक है। ऐसा दिखेगा तुमको, ठीक है, ऐसा दिखेगा। इस पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज दिया और इस पे क्या चार्ज दिया? माइनस क्यू चार्ज दिया, ठीक है ना। एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आया। अब ये क्या हो गया? सिस्टम ऑफ कैपेसिटर। ये क्या हो गया? सिस्टम ऑफ कैपेसिटर नहीं, सिस्टम ऑफ कंडक्टर। ये क्या हो गया? दो कंडक्टर हमने लिया, एक क्या? प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ठीक है। ऐसा चार्ज का कंडक्टर लिया, एक प्लस क्यू चार्ज का और एक माइनस क्यू चार्ज का। अब इसमें देखो, एक्चुअल में ऐसा होता क्या है, देखो, उसे भी थोड़ा समझ लो। देखो, अगर मान लो हमने दो न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया, है ना, दो न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया, ठीक। अच्छा, सोच के देखो कि अगर हमको इसको नेगेटिव चार्ज बनाना है और इसको पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो क्या करेंगे? इससे मतलब अगर हमें इसे नेगेटिव चार्ज बनाना है तो इससे इलेक्ट्रॉन उठा करके यहां पे डाल सकते हैं, हाँ या ना। सोचो, एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने इसको यहां पे डाल दिया तो इसकी चार्ज क्या हो गई? -E, और इसकी चार्ज क्या हो गई? +E, ठीक है। इसकी चार्ज क्या हो गई? +E। क्या ऐसा कर सकते हैं? सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सोचो, ऐसे ही करके हम चार्ज डालते गए, एक एक इलेक्ट्रॉन डालते गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? किसी टाइम पे इसकी चार्ज -Q हो जाएगी और इसकी चार्ज क्या हो जाएगी? +Q, ठीक। मतलब हम कर क्या रहे हैं? इससे इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, मतलब इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसको दे रहे हैं, या ऐसे कहें कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसको दे रहे हैं। मतलब अगर DQ में बात करें तो +DQ यहां से उठा करके यहां ले आए, ठीक। तो यहां पे क्या बचा? -DQ।
ठीक है, यहां पे क्या बचा, माइनस डी क्यू। ऐसे करते 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 डी क्यू डी क्यू डी क्यू, बहुत सारे डी क्यू ले आए, ठीक है, बहुत सारे डी क्यू ले आए। तो उन सब डी क्यू की वजह से यहां पे जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया, प्लस क्यू। डी क्यू वजह से, बहुत सारे डी क्यू की वजह से जो चार्ज हुआ क्या हो गया, प्लस क्यू, और यहां पे क्या हो गया, माइनस क्यू। ठीक है, ये चीज याद रखना कैपेसिटर में। अभी एनर्जी जब आएगी ना तो इस चीज का बहुत यूज होगा। हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट को टुकड़ा, छोटे छोटे चार्ज उठा करके डालते गए। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है भाई। चलो, हमने चार्ज उठा के रख दिए। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है कि ये चार्ज उठा के रखता कौन है। ठीक है, चार्ज उठा के रखता कौन है, तो वो काम बैटरी करती है। कौन करती है, बैटरी। एक्चुअल में होता क्या है कि एक बैटरी ऐसे जुड़ी हुई रहती है, एक बैटरी ऐसे जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि यहां से नेगेटिव चार्ज लेकर के इसको दे देता है, या यूं कहें कि यहां का पॉजिटिव चार्ज लेकर के इसको दे देता है, बैटरी। ठीक है, अब बैटरी का यूज आएगा, अब बैटरी का यूज आएगा कैपेसिटर में। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बैटरी का यूज आएगा। ठीक है, बैटरी एक्चुअल में होता क्या है, बैटरी एक सोर्स होता है जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। हालांकि हम इसका डिस्कस आगे करेंगे, अभी बस मैंने थोड़ा सा बता दिया। जैसे हम लोग मान लो एक 12 वोल्ट का बैटरी लेते हैं, कितने, 12 वोल्ट का बैटरी लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 12 वोल्ट। और हमेशा वो क्या करेगा, 12 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस देगा। ठीक है, अगर वो नहीं दे पा रहा है मतलब वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये बैटरी, ये चार्ज इस इधर से इधर करने का काम कौन करता है, बैटरी। कौन करती है, बैटरी। हालांकि बैटरी के बारे में हम लोग ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलो भाई, इतना तो समझ में आया कि चार्ज को इधर से इधर कौन करता है। ठीक है, मतलब जो कैपेसिटर है उसको चार्ज कौन करता है, बैटरी। ठीक है, तो अभी बैटरी भूल जाओ, अभी बैटरी भूल जाओ। ठीक, अच्छा, कभी कभी ऐसा तुमको देखने को मिलेगा, जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ऐसे है ना, एक कंडक्टर है ऐसे, है ना, इस पे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, इसमें हमने कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया। ठीक, अच्छा, तो होगा क्या, होगा क्या कि चार्जेस रहेंगे। ठीक है, कंडक्टर है तो चार्जेस ऐसे रहेंगे। ठीक, सिंपल, कंडक्टर है तो चार्जेस ऐसे रहेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे एक न्यूट्रल कंडक्टर ले आओ, न्यूट्रल कंडक्टर। ये क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है ना, क्या है ये, न्यूट्रल कंडक्टर। अच्छा भाई, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर है, तो क्या इस पे चार्ज इंड्यूस होगा, होगा, इस पे चार्ज इंड्यूस होगा। इसका मतलब सामने कितना चार्ज आएगा, माइनस, और इधर कितना आएगा, प्लस। इधर कितना आएगा, प्लस। बात समझ में आ रही। तो अब देखो, अब भी पोटेंशियल घट रही है, लेकिन इस प्लस चार्ज के कारण फिर से तो बढ़ेगा ना, फिर से जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो बढ़ेगा। तो इसको हटाना है हमें, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना है। अब तुम्हें याद होगा कि हमने एक अर्थिंग बताया था, है ना, कि इसको अर्थ कर दो ऐसे। ठीक है, इसको अर्थ कर दो, तो होगा क्या कि जितना भी इसका ये चार्ज है, ठीक है, जितना भी चार्ज है वो कहां पे चला जाएगा, ग्राउंड में। कहां पे चला जाएगा, ग्राउंड में। या एक स्टेप बाद ही तुम इसको ड्रॉ करो। अभी यहां पे पॉजिटिव चार्ज लिख लो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ये हो गया। अब क्या करते हैं कि हम इसको ग्राउंड कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक, तो यहां पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज था, जितना भी पॉजिटिव चार्ज था, वो चार्जेस कहां पे चले जाएंगे, ग्राउंड में। कहां पे चले जाएंगे, ग्राउंड में। बात समझ में आ रही। तो तुमको कैपेसिटर में ये ग्राउंड किया हुआ मिलेगा। ये ग्राउंड मतलब जो सेकंड प्लेट है वो क्या किया हुआ मिलेगा, ग्राउंड। ये अगर प्लस क्यू है तो यहां पे चार्ज टोटल कितना मिलेगा, माइनस क्यू। टोटल कितना मिलेगा, माइनस क्यू, अगर हम इसे ग्राउंड करते हैं तो। इस पे एक दो सवाल हम आगे बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना तो समझ में आना चाहिए, ये बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, क्या करो, या तो एक प्लेट ऐसा लो जिसमें प्लस क्यू चार्ज हो, और एक प्लेट ऐसा लो जिसपे माइनस क्यू चार्ज लो, या एक प्लेट ऐसा लो
जिसपे प्लस क्यू चार्ज हो और एक न्यूट्रल प्लेट ले लो, ठीक है, और उस प्लेट को ग्राउंड कर दो, तब भी एक सिस्टम बनेगा दो कंडक्टर का, एक सिस्टम बनेगा दो कंडक्टर का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आगे हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, यही हमारे कोर्स में है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो इतना अब हमें समझ में आना चाहिए कि कैपेसिटर कैसा है। ऐसा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब हमें इतना समझ में आया, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये उठ सकता है कि अब जैसे हम लोग कैपेसिटेंस लिखते थे C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी, ठीक है, C इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे, क्यू बाय वी, ठीक। इधर मिटा लेता हूं थोड़ा, है ना। अच्छा भाई देखो देखो, है ना। चलो भाई देखो, अभी इसमें क्या है, C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी लिखते थे, ठीक। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता है V इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा अब V प्लस माइनस V नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, तो इसकी वजह से माइनस हो जाए, माइनस की वजह से माइनस V होगा और प्लस की वजह से प्लस V होगा। यानी जो हम V लिखें वो अब क्या लिखेंगे, Q बाय V प्लस माइनस V नेगेटिव, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब हम पोटेंशियल क्या लिखेंगे, अब V ना लिख करके अब क्या लिखेंगे, V प्लस और V माइनस, माइनस V माइनस, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। और ये चार्ज क्या है, अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये चार्ज ट्रांसफर है क्या, मतलब ये जो चार्ज था इस पे प्लस क्यू चार्ज था, उसको हमने कहां पे ट्रांसफर कर दिया, इस वाले प्लेट पे। मतलब अगर ए प्लेट बोल दे इसको, इसको बी प्लेट बोल दे, तो बी प्लेट से चार्ज हमने कहां पे ट्रांसफर कर दिया, ए प्लेट पे। कहां पे कर दिया, ए प्लेट पे। बात समझ में आ रही है, सिंपल। अच्छा भाई चलो, तो इसको लिखा जा सकता है चार्ज को, या ऐसे लिख लो, Q इज इक्वल्स टू चार्ज ट्रांसफर्ड, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर्ड, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा, चार्ज ट्रांसफर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है। चलो भाई ठीक। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, दोनों में से कोई लिख लो। चार्ज ट्रांसफर, TRANSFERET, डबल एफ तो नहीं होता ना, देख लेना भाई, ठीक है, सिंपल है, ट्रांसफर, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर और चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। और V क्या हो गया, V इज इक्वल्स टू V प्लस माइनस V नेगेटिव, ये क्या हो गया, सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें ये याद रखना है, ठीक है, अब हमें ये याद रखना है कि भाई Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, और V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो थोड़ी सी क्या कहते हैं, रेक्टिफाई हो गई हमारी जो फॉर्मूला है वो, बट ये क्या करता है, हमारे नॉलेज को बढ़ाता है, हमारे क्रिएटिव माइंड को और बढ़ाता है, ठीक है, मतलब दिमाग नहीं बढ़ाता है, उसमें जो नॉलेज है वो बढ़ाता है ना। ऐसा नहीं कि दिमाग इतना बड़ा था इतना बड़ा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब इतना समझ में हमें आया, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, डाउट तो नहीं है। अब देखो, कैपेसिटर एक्चुअल में 3 टाइप का होता है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर है ये 3 टाइप का होता है। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, और एक होता है सिलिंड्रिकल।
ठीक है, बट हमें सिर्फ यही वाला पढ़ना है। ठीक है, यही वाला पढ़ना है। ठीक, अब हम इन दोनों को भी बता देंगे, क्योंकि मतलब नॉलेज होना चाहिए थोड़ा। कभी क्या हो, कभी पूछ ले तो अलग बात है, बट जनरली हमें जो सवाल आते हैं वो किससे आते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर से उतना नहीं आता है और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर से उतना नहीं आता है। ठीक है, किससे आता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसमें इसके नाम से ही देखो, इसके नाम से ही देखो कि भाई ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या। नाम से ही पता चलेगा इसका, है ना। तो इसका नाम देखो क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होता है कि दो प्लेट्स होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल टू लार्ज, ठीक है, लार्ज पैरेलल PRALL, पैरेलल से ही लिखा ना भाई मैंने, ठीक है, एल छूट गया क्या? पैरेलल, हाँ, पैरेलल प्लेट। इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज पैरेलल प्लेट, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज पैरेलल प्लेट। ठीक है, अच्छा, पैरेलल प्लेट सेपरेटेड, पैरेलल प्लेट separated by a distance d is smaller than the length and breadth of the plates। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो कैपेसिटर है वो क्या होना चाहिए? दो प्लेट होना चाहिए कैपेसिटर में। ठीक है, जैसे मान लो दो प्लेट हो गया ये, ठीक, अच्छा भाई, दो प्लेट हो गया और दोनों एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए, या ऐसे लिखो ज्यादा फील आएगी, है ना, ऐसे लिखो, ऐसे देखो, ठीक, ऐसे। दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये बी हो गया, ये भी एल हो गया, ये बी हो गया, ठीक, और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? डी। बीच के सेपरेशन कितना है? डी। और ये जो डी है वो क्या होना चाहिए? वेरी वेरी लेस देन एल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वेरी वेरी लेस देन बी भी होना चाहिए। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का क्या होना चाहिए? इससे बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, और ये हो गया, तो इसको बोला जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको क्या बोला जाता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसको दिखाते कैसे? इसका सिस्टम ऐसे सिंपल है ना, ये, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। इस पे कितना चार्ज होगा? प्लस क्यू। इस पे कितना चार्ज होगा? माइनस क्यू। ये प्लस क्यू चार्ज यहां पे रहता है, ठीक है, और ये माइनस क्यू चार्ज यहां पे रहता है। ठीक है ना, सिंपल। ये तुम पहले भी हम लोग देख चुके हैं ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था। ठीक है ना, ये चीज हमने कहां देखा था बता दो? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको क्या बोला जाता है? बोलो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसका नोटेशन कैसे करते हैं? इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, सिंपल। ठीक है, ऐसे। ये हो गया क्या? कैपेसिटर का नोटेशन। ये क्या हो गया? कैपेसिटर का नोटेशन। ठीक है, ये हो गया सिंबल। ठीक है, ऐसे। कभी कभी ऐसा भी रहता है, कभी कभी ऐसा भी रहता है, ये और एक ऐसी लाइन रहेगी। ठीक है, इसको बोला जाता है वेरिएबल कैपेसिटर। इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल कैपेसिटर। और ये सिंपल तुम्हारा कैपेसिटर हो गया जिसका कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल कैपेसिटर। और ये क्या हो गया? कांस्टेंट कैपेसिटर, मतलब इसकी कैपेसिटेंस कभी चेंज नहीं होती है और इसकी होगी। ठीक है ना,
चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आया। ठीक, अच्छा अब देखो मिटाता हूं इसको, है ना, लिख लिए हो। चलो अब देखो क्या करना है, हमें कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, कैपेसिटेंस किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो निकालते हैं अब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो, ठीक है, अब देखो क्या देखोगे कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है भाई, अच्छा अब देखो, सबसे पहले हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होना चाहिए। ठीक, इसका प्लेट एरिया कितना मान लेते हैं, ए। ठीक है, प्लेट एरिया कितना मान लिए, ए। ठीक, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। कितना है, डी। ठीक, इस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू। इस पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो तुम्हें याद है ना, यहां पे चार्ज कितना होता था, Q1 प्लस Q2 बाय 2। तो Q प्लस Q मतलब Q माइनस Q बाय 2 मतलब 0 होगा। यहां पे कितना होगा, प्लस Q, और यहां पे कितना होगा, माइनस Q। तो मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं, है ना, इस प्लस Q को चार्ज यहां पे लिखता हूं, ये माइनस Q चार्ज हो गया। ठीक, और यहां पे तो 0 रहेगा, यहां पे क्या रहेगा, 0। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा अब सोचो कि अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक, और नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। ठीक, अच्छा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक, कोई दिक्कत इस पे नहीं है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा, बोलो क्या होता है, एक के कारण होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, या ऐसे लिख दो E इज इक्वल्स टू E प्लस। अब यहां पे देखो E प्लस मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस माइनस के कारण भी उसी डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल क्या होगा, ऐड होगा। यानी ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो नेट कितना हो जाएगा, बोलो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा अब सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, बोलो क्यू बाय ए, यानी एप्सिलॉन नॉट ए। E इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक, अच्छा अब इसमें अगर बहुत ध्यान से तुम देखो, इसमें बहुत ध्यान से देखो, तो हमने सिग्मा में चार्ज किसका लिया, पॉजिटिव प्लेट का। मैंने लिखा है भी था, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। हमने चार्ज किसका लिया, पॉजिटिव प्लेट का। किसका लिया, पॉजिटिव प्लेट का। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। क्या हो गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है भाई, हमें तो कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक, अच्छा अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा जा सकता है E इंटू डी, सिंपल E इंटू डी, ऐसे हम लिख सकते हैं E इंटू डी। ठीक है, E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, डी तो डी होगा, है ना, और कॉस 0,
क्योंकि डी और ए ई का डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी कॉस क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ गई भाई, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ये आएगा E इंटू डी, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो आ गया। अब देखो कैपेसिटेंस की बात करें, अगर हम अब कैपेसिटेंस की बात करें, मिटा दो इसको या इधर लिख दो, है ना। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाय V। C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाय V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको ऐसे लिखो V प्लस माइनस V माइनस, यही है, वही तो निकाला था पोटेंशियल डिफरेंस V। तो अब डायरेक्ट इसको V लिख दो तो कोई दिक्कत अब नहीं, क्योंकि हमने यहां पे पहले ही पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर चुके हैं, है ना। अच्छा, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा ना, V और V प्लस V माइनस पे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, ठीक, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी होगा, वही लिखा है, उसी को हमने V लिख दिया, है ना। चलो तो लिख सकते हैं इतना, ठीक। अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो C इज इक्वल्स टू Q, V की वैल्यू कितनी आए, Q D बाय एप्सिलॉन नॉट A, Q D बाय एप्सिलॉन नॉट A। इस Q ने इस Q को मारा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, यानी C इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। C इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, सिंपल। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज द, यहां पे चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, या ऐसे लिखो, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor, of parallel plate capacitor. This is the expression for capacitance of parallel plate capacitor. Simple, ये याद रखना, ठीक है। C इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। C इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अच्छा, अब अगर बहुत ध्यान से तुम देखो तो क्या कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, Q और V पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, मतलब इसका एरिया और ये D के, ठीक, कोई दिक्कत इस पे नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इस पे एक सवाल बनाते हैं ना, इस पे एक सवाल बनाते, बहुत बेसिक सा सवाल है, ठीक है। मिटाता हूं इसको, है ना। देखो, जैसे मान लो एक कैपेसिटर ऐसे है, ठीक है, ऐसे, ठीक, मान लेते हैं ये B है, ये L है, ठीक है, ये B है, ये L है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, C। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, या D मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, D, ठीक। इस पे चार्ज है प्लस Q, इस पे चार्ज है माइनस Q, ठीक। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, C इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है। अच्छा, तो एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू चेंज रहने होने से रही, ए मतलब क्या हो गया, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर है, तो एरिया कितना हो गया, B इंटू एल, एरिया हो गया तुम्हारा B इंटू एल। और D क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, D क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, यानी अब भी D तो D दिया हुआ है ना, सिंपल। तो C क्या आ गया, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट BL बाय D, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अब सोच के देखो, सिंपल सोच के देखो कि अगर मैं चार्ज को प्लस 2Q कर दूं और इसको माइनस 2Q कर दूं, तब भी क्या कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, चाहे चार्ज कुछ भी रहे उससे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। चार्ज बढ़ाने घटाने से हो सकता है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ जाए, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आए, लेकिन Q बाई वी जो रहेगा वो सेम रहेगा, Q बाई वी जो रहेगा वो सेम रहेगा और उसकी वैल्यू इतनी होगी। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है। अब सोचो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर ही हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि अब कैपेसिटर ऐसा भी हो। ठीक है, कैपेसिटर हमारा ऐसा हो, इसकी रेडियस r मान लो, इसकी रेडियस भी r मान लो। ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी r मान लो, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी r मान लो, या कुछ और मानो। ठीक है, r नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि इससे तो बहुत ये रहता है ना, r डैश मान लो, या इसको कैपिटल R मानो। ठीक है, इसको भी कैपिटल R मानो और इसको स्मॉल r मान लो। ठीक, सिंपल। अब देखो इसका कैपेसिटेंस लिखो, C इज इक्वल्स टू, इसको चार्ज कुछ भी दे दो प्लस क्यू, इसको माइनस क्यू, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बोलो, C इज इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए कितना हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस। ठीक, कोई दिक्कत इस पे नहीं है, बहुत सिंपल है कैपेसिटेंस निकालना। ये हो गया पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस। ठीक है ना, अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, सिंपल, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो भाई बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं छोटे छोटे सवाल पूछता हूं, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। देखो लिख लिए थे ना, ये मिटा देता हूं इसे, है ना। जैसे देखो क्या है कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 दिया हुआ है, 2 फेराड मान लेते हैं, ऐसे सिंपल, ऐसे समझने के लिए, है ना, समझने के लिए, तो 2 फेराड दिया हुआ है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, 2 फेराड दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर देखो फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। ठीक, Q क्या है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने बताया था ना, V इज इक्वल्स टू V प्लस V माइनस, ऐसे होता है। ठीक, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सोचो कि C इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, 2 Q बाय V। ठीक, इसका मतलब हो ना हो कि अगर V1 हो जाए, V1 हो जाए, अगर V इज इक्वल्स टू 1 है तो Q कितना होगा, 2, Q कितना होगा, 2, मतलब 2 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे 2 कूलम का चार्ज दूं तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। बात समझ में आ रहा है, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। अगर मैं इसे 4 कूलम दे दूं, ठीक है, अगर मैं चार्ज कितना दे दूं इसको, 4 कूलम, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। जैसे देखो कैपेसिटेंस 2 है, ठीक है, कैपेसिटेंस 2 है, C इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक, अब हमने चार्ज दे दिया भाई 4 कूलम, चार्ज कितना दिया, 4 कूलम, तो C इज इक्वल्स टू होता है Q बाय V। ठीक, C तो 2 है हमारा और ये कितना है, 4, तो ऑब्वियस सी बात है V को कितना होना पड़ेगा, V इज इक्वल्स टू होना पड़ेगा 2। यानी हुआ क्या कि जैसे हमने 4 कूलम का चार्ज दिया, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बढ़ जाएगा, 2 वोल्ट से उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। ठीक है ना, ये चीज होता है, जैसे मान लो अगर कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि उसका पोटेंशियल कितना होगा, कितना से बढ़ गया, उस पे चार्ज कितना रहेगा, ये सारा चीज हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सारी बातें तुम्हें क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, इतना तो समझ में आया। ठीक है, अच्छा अब एक मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल, ट्रिकी नहीं मतलब थोड़ा सा एक मतलब क्या कह सकते हो उसको, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल पूछता हूं, है ना। चलो मैं सवाल लिखता हूं, फिर मिलते हैं। तो ये है तुम्हारा सवाल, ठीक है, सवाल देखो, समझो, समझ में आए तो बोलो, है ना, सिंपल। देखो मैं बताता हूं, है ना, इसमें हमारे पास
दो ड्रॉप्स हैं, ठीक है, दो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल ड्रॉप्स, यूनिफॉर्म है, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी भी रेडियस आर होगी, ठीक है। और ये चार्ज है तो मान लेते हैं इस पे चार्ज क्यू है, तो इस पे भी चार्ज कितना होगा, क्यू, ठीक। और हमने ये माना है, ठीक है, ये हमने माना है से, ये दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ क्या है, एट पोटेंशियल वी, इसका पोटेंशियल कितना है, वी, इसका पोटेंशियल कितना है, वी, दोनों का पोटेंशियल वी है, ठीक। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस कितनी हो गई, कैपेसिटेंस ऑफ द ड्रॉप, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द ड्रॉप सी कितना होता है, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए जो कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है, ठीक, यानी इसकी कैपेसिटेंस इतनी होगी, ठीक। अच्छा, चार्ज कितना होगा, हम जानते हैं Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू वी, C तो हमें पता है, तो कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू सी, सॉरी वी, ठीक है, वी, इतना हमें चार्ज हो गया, Q बराबर CV होता है, ठीक। अच्छा, अब ये बोलता क्या है, इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इज सी दिया हुआ है ना, सी दिया हुआ है, और सी अगर हम निकालना भी चाहें तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। देन फाइंड द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ द लार्ज ड्रॉप, ये दोनों ड्रॉप मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बनाता है, एक बड़ा ड्रॉप बनाता है ऐसे, ठीक है, जिसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है, जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, है तो है। अब देखो कैपिटल आर तो हो गई, क्या हम स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि भाई छोटा और ये छोटा मिलके बड़ा बना, ठीक, तो क्या दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, हाँ, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, इसका मतलब हो गया कि अगर हम बड़े वाले का वॉल्यूम लिखें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक, और छोटे इसका वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों को जोड़ दो, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारे पास आर क्यूब, मतलब कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कैपिटल आर लिखूं तो वो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1/3 इंटू आर, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अच्छा भाई चलो इतना तो समझ में आया। अच्छा, और एक चीज क्या कंजर्व रहेगा, चार्ज, और एक चीज क्या कंजर्व रहेगा, चार्ज। अगर इसका Q है और इसका Q है तो इस पे चार्ज कितना होगा 2Q, इस पे चार्ज कितना होगा 2Q, ठीक है। अच्छा भाई इस पे चार्ज 2Q हो गया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है, ठीक। तो अब हम चार्ज क्या लिख सकते हैं, देखो चार्ज क्या लिख सकते हैं, चार्ज, ठीक है, चार्ज क्या लिख सकते हैं, या ऐसा बोलो बड़े वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लेते हैं सीडीएस है, तो सीडीएस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। इस आर की वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टू द पावर 1/3 इंटू आर, ठीक, या इसको ऐसे लिखो आर इंटू 2 टू द पावर 1/3, क्या ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इस पे नहीं। अच्छा इतना देखो तो इतना इज इक्वल्स टू सी है, यानी सी डैश जो हो गया वो कितना हो गया 2 टू द पावर 1/3 इंटू सी, सी डैश जो हो गया वो कितना हो गया 2 टू द पावर 1/3 इंटू सी, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अच्छा अगर मैं चार्ज की बात करूं, अगर मैं चार्ज की बात करूं, इसको मिटा देता हूं, है ना, चार्ज की बात करूं तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज Q, इस पे चार्ज मान लेते हैं ये Q है टोटल, Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2Q, ठीक है, 2 Q की वैल्यू कितनी होगी CV, अभी तो निकाला था, Q इज इक्वल्स टू CV, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अच्छा अगर पोटेंशियल की बात करें,
इसका पोटेंशियल, ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, C इज इक्वल्स टू होता है Q बाय V। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाय C। Q कितना है 2CV, ठीक है, और C कितना है, अच्छा ये तो C डैश होगा ना, C डैश होगा, हाँ ये कितना हो जाएगा C डैश, क्योंकि हम बड़े वाले का पोटेंशियल निकालते हैं ना, तो बड़े वाले का चार्ज और बड़े वाले का कैपेसिटेंस, तो V इज इक्वल्स टू Q बाय C, यानी V डैश लिख लो इसको, है ना, V डैश। चलो भाई इतना लिख लिया हमने। अच्छा अब C डैश कितनी है, C डैश है 2 टू द पावर 1/3 इंटू C। C ने C को कैंसिल किया, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2 पे पावर 1 माइनस 1/3 इंटू V, तो ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 इंटू V, 2 टू द पावर 2/3 इंटू V। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। ये हो गया हमारा पोटेंशियल, मीन्स पोटेंशियल ऑफ द लार्जर ड्रॉप या पोटेंशियल ऑफ द लार्ज ड्रॉप। समझ में आ रहा है कैसे बनाया, सिंपल है, कोई खास बात इस पे नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब ऐसे कुछ कुछ बेसिक्स क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा उससे क्लास खत्म हो उससे पहले मैं कुछ सवालों के साथ तुम्हें छोड़ता हूं, है ना। वो देखो सवाल क्या है ये देखो, जैसे मान लो हमारे पास सवाल नंबर 1, ठीक है, ये इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स, मान लेते डिस्टेंस डी, तो फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, फोर्स कितना लगेगा, ठीक। दूसरा सवाल ये है कि अगर कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस होती है, कैपेसिटर अगर एक एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, कैपेसिटर का मतलब इस पे कुछ एनर्जी होगा, कैपेसिटर में कुछ एनर्जी होगा, वो एनर्जी कितनी होगी, वो एनर्जी कितनी होगी, ये बनाना तुम्हें, ठीक है। ट्राई करना, आई होप बना लोगे, है ना। बहुत सिंपल है, बेसिक तरीका लगाना एनर्जी बनाने का, निकालने का, ठीक है, बहुत आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाय।